हरे कृष्णा दोस्तों। फ्रेंड्स, मैंने थंबनेल में क्या लिखा था, अगर आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद ही आप आवेदन करना। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपने डिग्री करी होगी या अगर आपने डिप्लोमा किया होगा या आपने ITI किया होगा या अगर आपके पास वायरमैन का परमिट होगा तो आपका कितना एक्सपीरियंस लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, सारा कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि पहले आप लोगों को आपका क्राइटेरिया पता चल जाए, उसके बाद ही आप आवेदन करें। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वो बार बार मेरे से ये पूछते हैं कि सर कंप्लीट प्रोसेस बताइए कि हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। फ्रेंड्स, उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइनिंग से हैं, अगर आप नॉन माइनिंग से हैं, मैं दोनों के लिए कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, कंप्लीट क्राइटेरिया बताऊंगा, कंप्लीट कि आप एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं, वो PDF दिखा देता हूं जहां पर सारा कुछ मैं बताऊंगा, वो उस PDF में कि आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। फ्रेंड्स, देखिए ये सारे रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक पॉइंट इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले अपन माइनिंग की बात करेंगे। अगर जिसके पास माइनिंग का एक्सपीरियंस होगा तो वो माइनिंग के लिए ही अप्लाई करेगा, ठीक है। और जिसके पास अगर नॉन माइनिंग का एक्सपीरियंस होगा तो वो नॉन माइनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन माइनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए लिखा भी है अप्लाइंग अंडर माइनिंग। तो देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, इफ कैंडिडेट हैव 12th, अगर जिसके पास 12th होगा, ठीक है, प्लस उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से वो 12th पास होना चाहिए, प्लस ITI उसके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा तो कैंडिडेट एलिजिबल होगा माइनिंग के लिए। लेकिन उसका एग्जाम कौन कौन सा होगा, फर्स्ट पेपर होगा और फोर्थ पेपर होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर उसको देना पड़ेगा और फोर्थ पेपर देना पड़ेगा, और साथ में या उसका ओरल भी हो सकता है या उसका प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ये ओरल और प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद की बात है, ठीक है। तो आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपने 12th अगर करी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, प्लस ITI अगर आपके पास होगी, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस आपका पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पेपर होगा और फोर्थ पेपर होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर हो गया है। अब देखिए, अगर बंदे के पास 12th है प्लस किस सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होनी चाहिए, उसने अगर तार मिस्त्री का परमिट अगर उसके पास होना चाहिए 2 सब्जेक्ट में पास, ठीक है, प्लस उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो उसका कौन सा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा और फोर्थ पेपर होगा, ठीक है। और इसका ओरल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स यानी फर्स्ट ITI वालों के लिए फर्स्ट वाला पॉइंट है, और सेकंड वाला पॉइंट किन के लिए है, जिसके पास तार मिस्त्री का परमिट है, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे इसमें 12th पास होना जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और एक्सपीरियंस का भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट में अगर अपन आते हैं तो क्या लिखा है, इफ कैंडिडेट हैव डिग्री डिप्लोमा, उसके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग से, ठीक है, अदर देन इलेक्ट्रिकल, अगर अलग है उसके पास, अगर यानी अदर देन इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल से नहीं है, प्लस उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब तो उसका कौन सा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा और फोर्थ पेपर होगा, और माइनिंग ओरल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ये सारी बातें मैं किसकी बता रहा हूँ, माइनिंग की बता रहा हूँ।
अब देखिए फोर्थ है फ्रेंड्स, पॉइंट को अच्छे से पहले रीड कर लीजिए। देखिए, इफ कैंडिडेट हैव डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अदर देन इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल को छोड़कर, तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो उसका फर्स्ट पेपर होगा और फोर्थ पेपर होगा। अब फोर्थ पॉइंट की अगर अपन बात करें तो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, इफ कैंडिडेट हैव डिग्री डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, यानी प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से जिसने भी अगर डिग्री या डिप्लोमा किया होगा तो उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसका कौन सा पेपर होगा, उसका पेपर फोर्थ होगा। यानी इसमें देखिए एडवांटेजेस ये है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से डिग्री करी होगी तो मात्र उसका फोर्थ पेपर ही होगा। फ्रेंड्स, ये जो रूल्स हो गए, जो मैंने 4 रूल्स बताए हैं, ये चारों रूल्स किसके हैं, उनके लिए रूल्स हैं जो माइनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। माइनिंग और नॉन माइनिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहां पर भी जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिस्ट को आप जरूर विजिट करना दोस्तों। फ्रेंड्स, माइनिंग का जो है मैंने सारा चीज क्लियर कर दिया है। अब अपन बात कर लेते हैं कि नॉन माइनिंग वालों को क्या करना होगा। अब देखिए, ये नॉन माइनिंग के रूल सारे यहां पर लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ कैंडिडेट हैव, अगर किसी बंदे के पास, ठीक है, 12th उसके पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से प्लस ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो उसका कौन कौन सा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर एंड नॉन माइनिंग ओरल और प्रैक्टिकल। यानी अगर जिसके पास जिस भी बंदे ने अगर 12th पास करी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से प्लस उसके पास ITI होनी चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो उसका अगर वो नॉन माइनिंग से अप्लाई कर रहा है तो उसके पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकेंड होगा, पेपर थर्ड होगा, साथ में ओरल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बात आती है कि अगर जिसके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मान लो ITI नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो ये करेगा, उसके पास 12th होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, लेकिन उसके पास तार मिस्त्री का या वायरमैन का परमिट पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उसका कौन सा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, सेकेंड पेपर होगा और थर्ड पेपर होगा, और साथ में ओरल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ओरल और प्रैक्टिकल बाद की बात है, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए भी मैंने बता दिया, ठीक है, और आपका मैंने वायरमैन परमिट के लिए भी बता दिया है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं कि सर मेरा तो मैकेनिकल ब्रांच है, मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या मेरा तो सिविल ब्रांच है। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मेरे को आपको क्लियर करनी पड़ रही हैं। अब देखिए, ये थर्ड पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बंदे ने डिग्री करी होगी, डिप्लोमा किया होगा, ठीक है, तो अदर देन इलेक्ट्रिकल, अदर देन यानी जिसके इलेक्ट्रिकल को छोड़कर दूसरे ट्रेड से यानी दूसरी ब्रांच से अगर जिसके पास भी अगर डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उसके पास भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस भी सेम ही फील्ड का होना चाहिए, ठीक है, दूसरी फील्ड का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो उसका कौन सा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, थर्ड पेपर होगा, साथ में ओरल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप दूसरी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, चाहे अपनी कंप्यूटर साइंस हो गई, या पर अपनी मैकेनिकल ब्रांच हो गई, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट पेपर होगा, सेकेंड पेपर होगा, थर्ड पेपर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, प्योर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है, प्योर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है। अगर जिसके पास प्योर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिग्री है, डिप्लोमा है, तो मात्र
उसके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका ओनली 3rd पेपर बस होगा, यानी उसका ना ही ओरल होता है ना ही प्रैक्टिकल होता है, ओनली पेपर अगर 3rd उसने क्लियर कर दिया है तो वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर बन सकता है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये एक खुशखबरी होती है, यानी खुशखबरी क्या, यानी इससे एक बेनिफिट मिल जाता है अगर आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो। फ्रेंड्स, कुछ रूल्स और हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कितना एक्सपीरियंस होगा और किस टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, मैंडेटरी टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि आपको साइबर ट्रेजरी की फीस 40 रुपये पे करनी ही होगी। ठीक है, वो कैसे पे करते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि साइबर ट्रेजरी की फीस कैसे सबमिट करी जाती है, और उसका लिंक है ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेना। अब देखिए, वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एमपी ऑफ इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी अगर आपके पास दूसरे स्टेट का एक्सपीरियंस है या दूसरी कंट्री का एक्सपीरियंस है तो वो मान्य नहीं होगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी मध्य प्रदेश का होना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्टेट का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करते जा रहा हूं। अब देखिए, 3rd क्या है, द एक्सपीरियंस ऑफ द contractor will only be valid when candidate have registered as a training in MP licensing board electrical safety department। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोगों को कोई नहीं बताता, इसके बारे में आप लोगों को महेंद्र अहिरवार बताता है, और मैं क्या बताता हूँ। देखिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी आपको किस में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एज ए ट्रेनिंग इन एमपी इलेक्ट्रिशियन बोर्ड। यानी ये प्रमाण पत्र कौन सा होता है, प्रशिक्षु प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो वो आपको करवाना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं तो ये वाला आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं, चाहे वो ए क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो या बी क्लास इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हो। ठीक है, अगर आप किसी भी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, हाई टेंशन कंज्यूमर वर्क एक्सपीरियंस विल बी, यानी आपके पास हाई टेंशन का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाई टेंशन का ही होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस। अब देखिए, इट इज मैंडेटेड दैट एप्लीकेंट इज बीइंग लिव्ड इन मध्य प्रदेश स्टेट फॉर लास्ट 3 ईयर। यानी इस पॉइंट का क्या मतलब है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस एग्जाम के लिए, तो आप कम से कम पिछले 3 साल से आप मध्य प्रदेश में ही रहना आपको पड़ेगा, यानी रहना पड़ेगा नहीं, यानी आप रह रहे होंगे। ठीक है, 3 साल से आप रह रहे हैं मध्य प्रदेश में, तभी आप इसको अप्लाई करिए। अब देखिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद इशू ऑफ द इंस्टीट्यूट हेड लेटर। ठीक है, इंक्लूडिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द इंस्टीट्यूट नेम एंड डेजिग्नेशन इशूइंग ऑफर्ड बाय द ईमेल एंड मोबाइल नंबर। यानी अगर आप किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं इसमें, ठीक है, अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन होना चाहिए, किसने इशू किया है वो होना चाहिए, उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और वो लेटर हेड में होना चाहिए उनके। ठीक है, अब देखिए, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी आफ्टर द कॉम्पिटिशन ऑफ द डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए। अब देखिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आपने 12th करी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, प्लस ITI अगर करी होगी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। अब देखिए, इसमें भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस
होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 12th अगर आपने करी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, प्लस अगर आपने वायरमैन का परमिट होगा, ठीक है, तो तब भी अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, देखिए ये क्या लिखा है, वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिफोर लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले जो 5 साल है उसके पहले का नहीं लगेगा भाई एक्सपीरियंस। अगर आप सोच रहे होंगे पिछले 5 साल का, मान लो ये चल रहा है 2022, ठीक है, और 2022 से अगर आप मान लो अगर अपन ने माइनस कर दिया, ठीक है, 5 को, तो कितना आएगा, मान लो 2017 है, ठीक है, 2017 के पहले का एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ठीक है, 5 साल पहले का एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ठीक है। अभी का करंट का अगर आपके पास होगा, ठीक है, पिछले 5 साल का तो लग जाएगा, लेकिन 5 साल से पहले का एक्सपीरियंस इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या हो गया, इफ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर माइनिंग सब्जेक्ट देन द एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी फॉर माइनिंग वर्क। कहने का मतलब यह है, अगर आप माइनिंग से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी माइनिंग का होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस माइनिंग का नहीं है तो फ्रेंड्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक अभी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी फ्रेंड्स कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के एग्जाम को में बैठने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और नॉलेजेबल लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इस वाले चैनल के आइकन को प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वाली प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करना क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोज डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इस वाली प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करना क्योंकि ये प्लेलिस्ट आपके एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और हरे कृष्णा।